हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। और आज का क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, क्लास 12th का आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन और ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसको बच्चों डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स और प्लस में बी और डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है बच्चों, यानी बाई को हम लोग लेट किए हैं और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए यहाँ ये क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा कि ये जो हमारा ना y इज इक्वल टू यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला जानते थे उसी पर इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला जो जानते हैं v को बाहर रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, माइनस u को बाहर रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं अपॉन dx और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ना बस कहानी इसी पर सेट कर देना है। ये जो ऊपर में देख रहे हैं बच्चों, ये जो है ना u का रोल कर रहा है, और ये जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं बच्चों ये v का रोल कर रहा है, और इसी को पूरा उठा के इस फॉर्मूला पे फिट कर देना है और आपका हो जाएगा सॉल्व। तो देखो बच्चों, यहाँ से अब हम लोग इसको करते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। तो देखिए u अपॉन v, तो v को बाहर रखते हैं, इसका मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी, और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका मतलब साइन ए एक्स और प्लस में b और डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, माइनस थोड़ा लंबा दिखाएगा और कुछ नहीं इसमें है। अब u को बाहर रखते हैं, यानी साइन ए एक्स प्लस बी डी कॉस सी एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स, और डिवाइडेड बाई होल का वी स्क्वायर से डिवाइड देंगे। यानी वी स्क्वायर कौन सा है बच्चों? तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी जो है वो वी स्क्वायर हो जाएगा। बस फार्मूला पर इसको सेट कर दिए हैं। अब ना एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए ये d के बाहर में है तो इसको कुछ नहीं करना है, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसमें तीन फंक्शन है, एक साइन एक्स और दूसरा ए एक्स। तो ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन तो होता है, वो a होता है और b का 0। तो इसका ये हो जाएगा माइनस, ये साइन x बाहर है, साइन ए एक्स प्लस में b ये बाहर में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और कॉस x का होता है माइनस साइन x और x का रोल कर रहा है सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड बाई टोटल का जो हो गया वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। ठीक है बच्चों, इसका होल का स्क्वायर है तो इसी पे स्क्वायर आ जाता है। अब ना इस माइनस कॉस एक्स का जो माइनस साइन एक्स लिखे हैं इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, और फिर उसके वैल्यू कर रहे हैं कि उसका वैल्यू आगे निकाल देते हैं। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, और ये जो हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ लिख रहे हैं इसके बाद में, तो आंसर फाइनली हो जाएगा, फाइनल आंसर कि कॉस सी एक्स प्लस डी और इंटू, अच्छा ये को बाहर निकाल देते हैं, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस में डी। आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है बच्चों, और डिवाइडेड बाई नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिखा है सी एक्स प्लस डी, और ये नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
चाहेंगे तो आप इतने ही पर आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखते हैं आंसर में क्या है, सॉल्व करके होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को यदि सॉल्व नहीं होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं इसको वहीं पे सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी इंटू में सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से अरेंज कर देते हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू में सी, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन और ए एक्स प्लस में डी। जब बनाने के बाद में मैंने देखा तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, इसको सुधार कर लीजिए, इसके लिए सॉरी। सी एक्स प्लस में डी, ये फाइनल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए।